बाद मोहाली और पंचकुला में भी सायरन बजा है। जी हां, हवाई हमले की आशंका पंचकुला और मोहाली में भी जाहिर की गई है। तो चंडीगढ़ के बाद अब मोहाली और पंचकुला में भी सायरन बजा है। देर रात से पंचकुला में ब्लैकआउट रहा है, तो वहां पर भी अब सायरन की आवाज सुनाई दी है। पंचकुला के साथ साथ मोहाली में भी सायरन बजे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ के साथ साथ पंचकुला और मोहाली में भी सायरन बजे हैं। सुबह सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया। पंचकुला के साथ साथ मोहाली में भी सायरन बजा और लोगों को सावधान किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता तारा ठाकुर का। तारा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या है पंचकुला से? जी बिल्कुल, देखिए पंचकुला पूरी तरह से अलर्ट है और कल देर रात भी जो है ड्रोन हमलों की आशंका के चलते पूरी रात जो ब्लैकआउट का आदेश उपायुक्त ने दिया था और अभी भी सुबह करीब कुछ देर पहले ही जो है सायरन बजाया गया है, लोगों को अलर्ट किया गया है। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, ऐसे में ट्राई सिटी चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली के क्षेत्रों को जो है पाकिस्तान टारगेट करने का प्रयास कर रही है। इससे पहले भी चंडीगढ़ में भारी मात्रा में जो आदेश के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ऐसे में पंचकुला के कुछ एरिया जहां पर वेस्टर्न कमांड और आईटीबीपी के जो सेंटर हैं और इसके अलावा जो चंडीगढ़ के एयरफोर्स एरिया है उनको टारगेट करने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो आज सुबह से ही जो है उपायुक्त के दिशा निर्देश पर सभी जगहों पर सायरन बजाया गया, लोगों को अलर्ट किया गया। और साथ ही जिस प्रकार से पहले भी मॉडल की गई थी, उपायुक्त ने अपील की है कि लोग सुरक्षित रहे। जब सायरन बजता है तो उसका पूरा पालन करें, अब खुद को सुरक्षित करें। और ऐसे में जो स्कूल है यहाँ के जो सरकारी और गैर सरकारी है उनको भी सोमवार तक जो है बंद करने के जो आदेश है वो पंचकुला में भी क्या लोगों को घरों के अंदर बंद रहने की हिदायत दी गई है तारा? जी बिल्कुल, देखिए जो पिछले दिनों मौजूद हुई थी उसमें भी साफ बताया गया था कि जो जब सायरन बजता है तो ऐसे में खुद अपने परिवार को ले जाकर जो है सुरक्षित स्थानों पर रहे, घरों पर रहे। और ऐसे में अब जो इस तरह का माहौल जो बना हुआ है उसको लेकर जो है जनता भी जो है देश के जवानों का, सरकार का साथ दे। तो ऐसे में बिल्कुल तारा, लेकिन बहुत स्पष्ट तरीके से जानना बहुत अहम हो जाता है क्योंकि चंडीगढ़ में लोगों को साफ तौर पर यह हिदायत दी गई है कि वो अपने घरों के अंदर रहें, बालकनी में भी ना निकलें। और अब से कुछ देर पहले तक चंडीगढ़ में सायरन की आवाज सुनी गई। तो ऐसे में क्या पंचकुला में भी उसी तर्ज पर हिदायत दी गई है? हाँ जी बिल्कुल, उपायुक्त प्रशासन के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं कि जो लोग हैं वो घरों में रहें और अति आवश्यक कार्य है उसी के कारण बाहर चले जाएं, लेकिन आप खुद को सुरक्षित रखें। खासकर जब सायरन बजता है, सायरन बजने पर जो अलर्ट किया जाता है कि खतरा है और इस खतरे से निपटने के लिए, बचने के लिए लोग सतर्क रहें। तो इसी की जो हिदायतें हैं वो प्रशासन के द्वारा लोगों को दी गई हैं। सायरन जगह जगह पर लगाए गए, विभिन्न सेक्टरों में पंचकुला जो जिला है उसको बांटा गया है ताकि लोगों को जब सायरन बजे वो अलर्ट हो और अपने आप को सुरक्षित करें। जी बिल्कुल ठीक है, हम चलेंगे अपने संवाददाता दीपक गौतम के पास। दीपक, हम यही जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान की कमर भारत तोड़ रहा है, बावजूद इसके पाकिस्तान जो है अभी तक भी घुटनों पर आया नहीं है। बहुत जल्द आ जाएगा वो अलग बात है, लेकिन कोशिशें अभी भी जारी हैं। देखिए अविस्ता, पाकिस्तान घुटनों पर आ चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अपनी देश की जनता जो है उस जनता को ये दिखाने की कोशिश करने की कवायद है ये पूरी की पूरी कि हम लड़ रहे हैं भारत के साथ, हम मजबूत हैं, हम साथ में हैं। और इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से इंटरनल जो लड़ाई शुरू हुई है, जिस तरीके से बलूचिस्तान में लोग सड़कों पर उतरे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ एक तरह से सामने हैं, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सामने आ रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर वो इस समय ये स्वीकार कर लेता है कि हम हार गए हैं, हम घुटनों पर आ गए हैं, तो जो जनता है वो जनता जीने नहीं देगी उन कर्णधारों को जो अब तक ये दावा करते थे कि हम बहुत मजबूत हैं, भारत के साथ युद्ध करेंगे, भारत में आतंकवाद फैलाएंगे, भारत को घुटनों पर ला देंगे। तो अब जो लड़ाई है ना, ये नाक की एक तरह से लड़ाई है और कोशिश पूरी तरह से पाकिस्तान की ये कि किसी भी तरह से पाकिस्तान की जनता को ये
दिखाया जाए कि हम कमजोर नहीं हैं, हम भारत जो कार्यवाही कर रहा है, भारत की कार्यवाही के बदले हम कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज देखिए कि हो क्या रहा है, चौतरफा मार किस तरह से पाकिस्तान पर पड़ती हुई नजर आ रही है। आप ये देखिए कि पहली मार क्या पड़े कि पहले तो आतंकी जो उनका ठिकाने थे वो तमाम ठिकाने पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। इसके बाद मिसाइल छोड़ी गई, मिसाइल पूरी तरह से तबाह कर दी गई। इसके बाद उनके जो अलग अलग इलाके हैं उनमें कल देर रात लगातार भारतीय सेना की तरफ से कार्यवाही की गई, जिसमें काफी सारे इलाके उनके तबाह हुए हैं। हालांकि एग्जैक्ट जो जानकारी है कि कितने इलाके तबाह हुए हैं, कितने लोग उसमें मारे गए हैं, आतंकी कितने मारे गए हैं, उन तमाम चीज़ों की जानकारी अब से कुछ देर बाद जब ब्रीफिंग होने वाली है विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की, तो वो उसके बाद सामने आएगी। लेकिन अब पाकिस्तान पूरी तरह से गिरा पड़ा है। पाकिस्तान पहुंचा अपने आकाओं के पास और उसने ये गुहार लगाई कि भारत हम पर लगातार अटैक कर रहा है, हमें बचाइए। लेकिन हुआ